बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़। ये कहते हैं नहीं, रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। अफ़गानिस्तान के ना ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तालिबान को वो एक्टिव कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान जो हो ना वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा बन जाए या अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाए। अलग वो कोशिश है कि अलग कर दें। बलूचिस्तान की जो आवाम है उसे बेहतर हकूक़ नहीं मिल रहे, राइट्स नहीं मिल रहे उनके, मगर वहाँ से बहुत कुछ मिल भी रहा है बलूचिस्तान से। लाइक गवादर हो गया, गवादर और चाइना की जो वो उनकी ट्रेड चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के आपस में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, मगर बलूचिस्तान की आवाम को उससे फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान में पाक चीन के मुश्तरका सूबों के खिलाफ फूट पड़ गई है। बलूचिस्तान में दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पिछले 5 दिनों से बलूचिस्तान में मोबाइल सर्विसेज भी बंद है। इसी पर बात करेंगे आज हम। पाकिस्तान की आवाम से कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि हमारे बलोच भाई आज पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हाँ, सर दर्द बन गया है। काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान। इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही। तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक है, क्या वजह नजर आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये रीज़न है, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है। इस वजह से जब उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज़ ने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बहुत ये लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है। पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। मौलाना हिदायत रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि यहाँ से जितने भी चाइनीज हैं उन्हें निकाल दिया जाए, वरना हम जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया, जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनारिटी होती है वो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनमी हैं और हम इनको अब काबिल कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे। ये सीन बनता है। क्या वजह पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे, 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है। मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियसली, और जब वो असला उठाते हैं और अपने हकूक़ डिमांड करते हैं तो आप उनको क्रश करते हो गन्स करके और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करके, तो ये बात तो ठीक ना हुई। अब देखें आर्मी इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती है। आर्मी कहती है देखो हमारा काम है स्टेट की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, जो भी बंदा है जो असला उठाएगा, ग्रुप उठाएगा और एंटी स्टेट हो जाएगा, हमने उनको ख़त्म करना है, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों। बात आती है बेसिक फैसिलिटीज़ की। मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। ऑब्वियसली दुश्मन को, जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो, दुश्मन को मौका ही ना दो, आप इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो इस चीज़ को, इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाएँ। तो उसमें वो कहते हैं जी ये सियासतदानों का काम है। जो बलूचिस्तान के इलेक्टेड बंदे हैं, बलूचिस्तान की आवाम उनके पास जाए, वोट उन्हीं को देती है, आर्मी को थोड़ी देती है। बजट भी उन्हीं को जाता है जो कि MNAs हैं, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है, उनसे जाके वो वसाइल डिमांड नहीं करते, हथियार उठा के जो है ये काम करते हैं। तो ये सही नहीं है।
हम अपना मुल्क खुद ठीक करें। ठीक हो गया, उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है, तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटेलिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में, तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने। तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? कि जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन। उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया। तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। टीटीपी की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है, उसके साथ ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ जिन्होंने APS अटैक करा था, दुश्मनों को तो मारा जाता है, मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं। क्यों? अच्छा, एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ। हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता है क्या है? रियासत को बचाना है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो, उसके लिए लोगों को मारो, वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे। हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था। रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक़ मांगे, इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो, रियासत बची रहे। रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं रियासत इज़ सुपीरियर टुवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स। रियासत को बचाओ, चाहे लोगों को, आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आम आवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है? पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक है, कम से कम आप लोगों से तो ठीक ही हैं। असुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज़म को ऊपर किया, नेशनलिज़म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुत्तहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया। तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मुकामात पर है कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, तो उसमें नंबर 1 यूक्रेन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सामने चीजें नजर आ रही हैं, यमन और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे, भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे, पाकिस्तान और TTP के रिलेशनशिप ठीक नहीं जा रहे। कोविड, एक नए किस्म का कोविड भी आ चुका है, एक नया वेरिएंट भी आ चुका है। तो इसकी वजह से जो जब सप्लाई चेन नहीं बहाल होगी दुनिया पूरी के अंदर, तो क्राइसिस महंगाई के बिलखसूस डेवलपिंग कंट्रीज जहां महंगाई के साथ करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये प्रोग्राम में आपसे पूछना था कि TTP के हवाले से जो थ्रेट्स पाकिस्तान को हैं, वो आपको किस तरह आप उनको देखते हैं? देखिए, TTP ने अपनी कैबिनेट का ऐलान किया है, फिर उनके किसी एक मैंने उस वो थी पर्शियन जुबान में, या मेरा ख्याल मैंने वो ट्वीट देखी उनकी, जिसमें उन्होंने हमें कहा कि हम आपको 1971 याद करा देंगे। ये इस तरह की बातें, फिर जाहिर है फिर इनको तो हमारे अदारों को जवाब देना होगा, या इनको चाहिए ओन करें। इनको आपने ट्रेन किया था, इनको सब कुछ किया था, इनको सारे रिसोर्सेज आप इनको देते रहे हैं। जो मिस्त्री बिल्डिंग खड़ी करता है वो उसको गिरा भी सकता है, आपको चाहिए इसका जवाब दें अभी, क्योंकि अब तो वो आपके गिरेबान पकड़ रहे हैं, हर पाकिस्तानी का गिरेबान पकड़ रहे हैं। तो ये एक तशवीशनाक बातें हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ पर करप्शन है, महंगाई है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से तो हम बात करते हैं, मैं चाहूंगी कि भारत के हवाले से भी बात की जाए। इलेक्शंस के वहां पर भी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, मुख्तलिफ जो उनकी रियासतें हैं वहां पर इलेक्शंस हो रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वहां पर एंटी मुस्लिम कैंपेन्स बहुत होती हैं। आज का भी एक ऐसा फैसला सामने आया कि मुस्लिम बस्ती है जो उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स दिए हैं कोर्ट ने, और वो सैकड़ों की तादाद में जो फैमिलीज हैं वो बेघर हो गई हैं, कंपनसेट करने का भी नहीं कहा गया। इस किस्म की चीजें बहुत सामने आती हैं। मैं चाहूंगी कि भारतीय सियासत के हवाले से भी आप जरूर बताइए कि आप वहां की सियासत को किस तरह देखते हैं। भारत अपने आप को दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत भी क्लेम करता है।
मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैंने सारी जिंदगी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। जमहूरियत तब तक अच्छे तरीके से नहीं चल सकती जब तक एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन क्रिटिसिज्म ना हो। अगर आप वन पार्टी रूल बना दें तो उसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। मेरी ये ख्वाहिश होगी, बिल्कुल मैं हमेशा भारत के बारे में देखें, हम सेम लोग हैं, हमारे डीएनए सेम है, हमारी पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो सेम, हम एक तरह का सोचते हैं, एक तरह का खाते पीते हैं, एक तरह की हमारी शक्ल सूरतें एक जैसी हैं। लेकिन उसमें मैं ये कहूंगा, मेरी अच्छे ख्वाहिशात हैं भारत के लिए। भारत इस वक्त अगर जिस तरह तरक्की कर रहा है उसके बारे में यही सोचा जा रहा है कि अगर इसी तरह करता रहा तो बहुत जल्द वो अमेरिका, चाइना और उसके बाद तीसरा नंबर होगा दुनिया का अमीर तरीन मुल्क। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश होगी कि वहां पे जब देखें, एक तो भारत बहुत बड़ा है, हर वक्त इलेक्शन वहां चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि भारत में इलेक्शन लड़ा जाए तो पॉलिसी को डिस्कस करके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिस्कस करके इलेक्शन लड़ा जाए, ना कि पाकिस्तान को गालियां देकर। एक वाहिद टीवी था एनडीटीवी, तो वो भी जो है वो खरीद लिया है ताकि वो भी बात ना करे मोदी साहब के खिलाफ। और मोदी साहब ने भी सिर्फ उनको नजर आते हैं, पूरे भारत में दो आदमी नजर आते हैं, अंडानी और अंबानी। कि अब हम एक दफा प्यार मोहब्बत को भी टाइम थोड़ा दें इसको कि शायद वो काम करे। और दूसरा, मैं भारत में बड़ी दफा गया हूं, मैं मार्च में फिर जाऊंगा। पीपल टू पीपल बहुत रिलेशनशिप है, बहुत इज्जत है। मैं जब भी भारत जाता हूं मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आई एम अमेरिकन, मैं यही कहता हूं मैं पाकिस्तान से हूं। तो इतना प्यार मिलता है आप सोच नहीं सकते। इसी तरीके से जब भारत से लोग पाकिस्तान में आते हैं तो मैंने देखा है कि लोग उनके आंखें बिछाते हैं उनके सामने। इस चीज के ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इस चीज को हमें पॉजिटिव साइड पर लेके जाना होगा फ्यूचर में। और दूसरा, 21वीं सदी के अंदर नफरतें नहीं है, मेरे ख्याल में प्यार मोहब्बत की बात करनी चाहिए। पाकिस्तानियों के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक सलाब जदगान जो है, देखें गवर्नमेंट हमारी तो करप्शन से भरपूर है, लेकिन आप कोशिश करें कि जाके सैलाब जदगान की अपने लेवल पर जाके उनकी मदद करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो दुआ उनके लिए जरूर करें।